मेरा देवर मशीन ठीक करता था। मेरी भी मशीन में कपड़ा फंस जाता था। देवर को बोला तो कहने लगा, भाभी आपकी तो मशीन को जंग लग चुका है, सही करनी पड़ेगी। मैं अनपढ़ थी। देवर को बोला तो जो करना है करो। थोड़ी देर बाद देवर कमरे में आकर बोला, चलो भाभी मेरी तो होश उड़ गए। उस रात देवर ने मेरी मशीन, मेरा नाम रोमल है, मैं शादीशुदा थी, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं थे। मजबूर होकर मैं औरतों के कपड़े सिलाई करने का फ़ैसला कर ली। अपने दहेज की पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर साफ़ की और मोहल्ले में ऐलान करवाया, जिसको भी कपड़े सिलाई करवाने हो मुझसे बात करे। थोड़े दिनों में ही मेरे पास अच्छे खासे ऑर्डर आने लगे और मैं अपने मोहल्ले की औरतों के कपड़े सीने लगी। क्योंकि मैं अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी होती तो कहीं नौकरी करके घर का खर्च उठा लेती, मगर अनपढ़ होने की वजह से मुझे कोई और काम नहीं मिल सकता था। इसीलिए मैंने यह काम शुरू कर दिया। कपड़े सीने की वजह से घर औरतों से भरा रहता था। एक औरत घर में कपड़े देने आई थी तो दूसरी कपड़े लेने के लिए आ जाती थी। मेरे बच्चे नहीं थे, इसीलिए घर में भी रौनक लगी रहती थी। इसके साथ साथ मुझे पैसे भी मिल जाते थे। यूँ करते करते मेरा सिलाई का काम चल पड़ा। धीरे धीरे दूर से औरतें मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए आने लगी। ऐसे में मेरे लिए इतने सारे कपड़े सिलाई करना मुश्किल हो गया था। मेरा काम तो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, मगर मेरे कंधे मशीन पर बैठे बैठे थक चुके थे। इसलिए मैंने मोहल्ले की 6 लड़कियां अपनी मदद के लिए रख ली। इस काम के बदले में मैं उन लड़कियों को काम भी सिखाती थी और थोड़े बहुत पैसे भी देती थी। इसीलिए वो सारी अपनी अपनी मशीन लेकर मेरे घर आकर काम करने लगी। कुछ तो बिल्कुल कम उम्र की थी, तो मैं उन्हें मशीन चलाने का तरीका समझाती। कुछ दिनों तक उनको मशीन चलाना सिखाती रही और जब उनका हाथ मशीन पर बैठ गया तो मैंने उन्हें कपड़े सिलने के लिए भी देने लगी। मगर वो सब इस काम में नहीं था, इसीलिए कपड़ा मशीन में फंसा बैठती। किसी के हाथ में सुई चुभ जाती थी तो कोई मशीन की टांग ही ख़राब कर देती थी। रोज़ रोज़ उनकी मशीन ख़राब होने लगी। एक दिन उनमें से एक लड़की की मशीन ख़राब हो गई। मशीन में कपड़ा फंस गया। मैंने उस लड़की की मशीन खुद से ठीक करने का बहुत कोशिश की, मगर मशीन ठीक न हुई। मजबूरन मैंने उस लड़की को छुट्टी दे दी और कहा, अपनी मशीन ठीक करवा कर ले आना। आज तुम जल्दी घर चली जाओ। और लड़की भी जाने लगी। मगर उस वक्त मेरा देवर खाना खाने के लिए घर आ गया। मैं किचन में आकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी, तभी मैं खिड़की से देवर को देखी। वो उस लड़की से पूछ रहा था, तुम छुट्टी करके घर क्यों जा रही हो? देवर की बात पर लड़की कहने लगी, मेरी मशीन में कपड़ा फंस गया था, इसीलिए मेरी मशीन ख़राब हो गई है। भाभी ने छुट्टी दे दी है। कल किसी से मशीन ठीक करवाऊंगी, तब कपड़े सीने आऊँगी। लड़की की बात सुनकर मेरा देवर कहने लगा, अरे ये क्या बात हुई? बाहर से मशीन ठीक करवाने की क्या ज़रूरत है, जब घर में बंदा बैठा हुआ है? लड़की देवर की बात सुनकर एकदम रुक गई और कहने लगी, अगर तुम मेरी मशीन ठीक कर दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, वरना बाबा को कहकर मुझे मशीन बड़े बाजार भिजवानी पड़ेगी और बाबा बेचारे साइकिल के पीछे मशीन रखकर गिरते पड़ते जाएंगे। लड़की की बात पर मेरा देवर मशीन चेक करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हारी मशीन में तेल डाल देता हूँ, तुम्हारी मशीन में बहुत जंग लग चुका है, यह तो बुरी तरह जाम हो चुकी है, ठीक से खोलनी पड़ेगी। देवर की बात पर लड़की हैरानी से देखने लगी। मतलब तुम मेरी मशीन ठीक नहीं कर सकते? लड़की के पूछने पर देवर हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं भाई, इस काम में तो मैं माहिर हूँ। लड़की खुश हो गई और पास ही बैठ गई थी। अभी मुझे एक सूट सिलाई करना है, जल्दी कर दो प्लीज़। लड़की की बात पर देवर कहने लगा, यह मशीन मेरे कमरे में ले आओ, मैं वहीं ठीक करूँगा। लड़की सुनकर घबराई तो देवर बोला, मेरे सारे औजार कमरे में हैं, इसीलिए मशीन अंदर ठीक करूँगा। लड़की मशीन लेकर देवर के कमरे में चली गई। मैंने खाना गर्म कर लिया तो बाहर चारपाई पर रख दिया, मगर देवर और वो लड़की कमरे से बाहर ना निकले। काफ़ी वक्त हो चुका था, दोनों जवान थे, इसीलिए मैं फिक्रमंद होने लगी। कुछ देर तक मैं सब्र किया। मैं देवर पर शक करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अंदर जाती तो देवर ज़रूर मुझसे उलझ पड़ता। मगर काफ़ी देर गुजर गई, आखिर हद तक पार हो गई। मैं देवर के कमरे की तरफ जाने लगी, तभी वो लड़की मशीन लेकर बाहर निकली और कहने लगी, भाभी मशीन ठीक हो गई। यह सुनकर मुझे भी खुशी हुई और हम अपने काम पर लग गए। थोड़ी देर बाद देवर कमरे से निकला और चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। हमारे पड़ोसियों में शादी थी, उन्होंने अपने सारे कपड़े मुझे सिलाई करने के लिए दिए थे। दिन थोड़े रह गए थे, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही थी।
मगर देवर ने उस लड़की की मशीन झटपट ठीक करके मेरा काम आसान कर दिया। देवर खाना खाने के बाद उठा तो कहने लगा, आइंदा किसी की भी मशीन ख़राब हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं हंसने लगी। इस काम से मुझे बहुत पैसे मिलने लगे थे, इसीलिए आजकल मैं बहुत खुश थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसीलिए पति शादी के फ़ौरन बाद पैसे कमाने बाहर के देश में चला गया था। मेरा पति 3 सालों से दुबई में था। 6 महीने या साल की छुट्टी पर घर आता था। 1 हफ्ता घर पर रहने के बाद दुबई चला जाता था। घर में सास ससुर और एक देवर था। सास ससुर तो बीमार और बूढ़े थे, दिन भर अपने कमरे में पड़े रहते थे। देवर भी बहुत अच्छा था, उसकी उम्र 20 साल थी, मगर उसने कम उम्र होने के बावजूद अपनी दुकान खोली थी जहां वो मशीन ठीक करने का काम करता था। मैं उसे कहती थी कि वो अभी कम उम्र है, दुकान को छोड़कर पढ़ाई कर ले, मगर वो कहता था, भाभी घर भी तो चलाना है, आखिर कब तक सारे बोझ अपने भाई पर डाले रखूँगा। भाई बेचारा प्रदेश बैठा हुआ है, घर भी किराए का है, माँ बाप बीमार रहते हैं, इसीलिए मुझे काम करना पड़ेगा। यूँ तो मेरा देवर सारा दिन दुकान पर रहता था, मगर बीच बीच में घर भी आ जाता था। यूँ मैं भी बेफिक्र थी। देवर घर आता तो कई काम कर देता था। मेरे पास आने वाले लड़कियों की मशीन आए दिन खराब होती रहती थी। देवर को कहती तो वो फ़ौरन से ठीक कर देता था। एक दिन मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर से इस लड़की की मशीन ख़राब हो गई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसे डांट दिया, इतनी बड़ी हो गई हो, इतने दिनों से मैं तुम्हें सिलाई सिखा रही हूँ, मगर अभी तक तुम्हें सिलाई करना नहीं आया। मेरा गुस्सा करने पर वो रोने लगी। मैंने भी कह दिया, अपनी मशीन उठाओ और घर जाओ। मगर इस वक्त मेरा देवर घर आ गया। लड़की को रोते हुए देखा तो कहने लगा, अरे भाभी ये क्यों कर रही हो। मेरा देवर आसपास की सभी लड़कियों को जानता था, इसीलिए उन सबसे फ्री होकर बात कर लेता था। उस लड़की ने मेरा बहुत दिमाग खा लिया है। दिल करता है उसे काम से निकाल दूँ, जानबूझ के मशीन ख़राब कर देती है। मेरी बात पर देवर मुस्कुराने लगा। अरे मैं परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। मैं गुस्से में थी, इसलिए देवर को भी डांट दिया। वो कहने लगा, भाभी इसका कोई कसूर नहीं है, आजकल की मशीन ही जल्दी ख़राब हो जाती है। वो पुराना दौर गया जब नई मशीन खरीदी थी, आज तो हर चीज़ लोकल है। देवर की बात पर मैं उसे घूरने लगी। इसमें जब से मोबाइल निकाला और कहने लगा, भाभी भाई ने कॉल की थी, आप मेरे भाई से बात कर लें, आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। पति के जिक्र पर मैं शर्माने लगी। मेरा देवर भी बड़ा शरारती था, मुझे छोड़ने से बाज नहीं आता था। मगर सच तो ये था, कई दिनों से मेरे पति ने मुझसे बात नहीं की थी, क्योंकि शायद वो बिजी थे। इसीलिए रोज़ देवर से कहती थी कि मुझे कॉल मिला दो ताकि मैं तुम्हारे भाई से बात कर लूँ। मगर देवर हर बात कहता, भाभी आज पैसे नहीं हैं, कल कर दूँगा। मगर इस बात को कई दिन हो गए थे। शायद मेरे देवर के मोबाइल में पैसे नहीं थे, मगर आज मेरे देवर ने मुझे मोबाइल पकड़ाया तो मैं सब कुछ भूल गई। देवर से मोबाइल ले लिया और अपने कमरे में आ गई। मुझे अपने पति से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। कितने दिनों से बात नहीं हो पाई थी, इसीलिए मुझे 15-20 मिनट लग गए थे। मैं कॉल काटने ही लगी थी कि पति कहने लगे, माँ बाप से भी बात करवा दो। मैं मोबाइल उनके कमरे में ले गई और अपने पति की बात सास ससुर से करवा दी। वो भी खुश हो गए। बाहर निकली तो देवर बाहर नहीं था। एक लड़की कहने लगी, वो तो अभी तक परी की मशीन ठीक कर रहा है। उसने कमरे की तरफ इशारा किया तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी तक वो दोनों अंदर थे, मगर वो मेरे जाने से पहले ही कमरे से बाहर निकल आए थे। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं अभी तक अपने देवर के लिए खाना गर्म नहीं की थी। मैंने अपने माथे पर हाथ मारा। पति से बात करने के चक्कर में मैं अपने देवर को खाना देना ही भूल गई थी। देवर बाहर निकला तो मैंने उससे कहा कि तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। अगर देवर कहने लगा, नहीं भाभी, मेरा पेट भर चुका है, आज खाना नहीं खाऊंगा। देवर मुस्कुराते हुए बाहर चला गया, जबकि मैं ना समझी से मशीन के पास आ बैठी। पता नहीं इसने कहाँ से पेट भर लिया था। मैं दिल में सोचने लगी, तभी मेरी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी जो कि परी के साथ धीरे धीरे बात कर रही थी। परी खुश होकर उन्हें कुछ बता रही थी और उसका चेहरा आज शर्म से लाल था। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। परी, तुम्हारी मशीन ठीक हो गई? मेरे पूछने पर परी ने जल्दी से अपना सर हिला दिया। तो फिर जल्दी से अपना काम करो। फिर मेरी बात पर सभी लड़कियां काम करने लगी, जबकि मैं काम करते हुए अपने पति के बारे में सोचने लगी। मैं उसे कई महीनों से कह रही थी कि वो घर आ जाए। मेरा कितना दिल कर रहा था कि मैं उसे घर में देखूं, मगर मेरा पति कहता था अगर मैं घर आ गया
तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। अभी मुझे पैसे बचाने थे। मैं जानती थी कि मेरे पति बहुत अच्छे थे। वो एक एक रुपये बचा रहे थे ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाएं। मगर पति की दूरी मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति वापस आ जाए, यही मेरे पास रहे, भले कम कमाई मगर रोज़ घर आए, मेरे नखरे उठाए और मेरी सेवा करे। मगर यह सब इतना आसान नहीं था, इसीलिए मैं चुप थी। सिलाई करके अपना दिल बहला लेती थी। सिलाई की वजह से घर का खर्चा भी कम हो गया था। मैं जितने पैसे कमाती थी सास ससुर के हाथ पर रख देती थी। वो भी खुश हो जाते थे और मेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाता था। मगर मैं देख रही थी कि सिलाई करने वाली लड़कियों की मशीन ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी। उन्हें बहुत बार समझाया भी था कि वो मशीन को ठीक तरीके से चलाएं, मगर हर दिन किसी न किसी लड़की की मशीन ख़राब हो जाती थी। मैं सोच रही थी कि मशीन ठीक करना खुद ही सीख लूं, मगर अनपढ़ थी, इसीलिए कोई भी काम जल्दी नहीं सीख पाती थी। यह मशीन मेरी सास की थी। पहले वो भी घर चलाने के लिए यह मशीन चलाती थी, लेकिन वो मेरी शादी के बाद बीमार पड़ गई। तब तक मेरा पति भी दुबई चला गया, इसलिए मैंने सोचा था कि मैं कपड़े सिलाई कर लेती हूँ, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि पैसे के साथ साथ मुश्किलें भी आ जाएंगी। इस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि सुबह सवेरे मेरे पति ने कॉल की थी। मगर जब मैं कपड़े सिलाई करने बैठी तो हमारे मोहल्ले की एक औरत आई और कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके दहेज के सारे कपड़े सिलाई कर दो। उन दिनों मेरे पास कोई ज़्यादा काम नहीं था, इसीलिए मैं खुश हो गई। मैं उसे कहने लगी, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुम्हें वक्त पर सारे कपड़े पूरे करके दूंगी। मोहल्ले की वो औरत मुझे दुआएं देने लगी और फिर सारे कपड़े मुझे दे दिए। उस औरत के जाने के बाद मैंने सारी लड़कियों से कहा, हमारे पास वक्त कम है और काम ज़्यादा है, इसीलिए तुम सब अपनी मशीन को ठीक करो। अगर किसी ने काम के दौरान कहा कि इसकी मशीन ख़राब हो गई है तो मैं उसे काम से निकाल दूंगी। मेरी बात के जवाब में एक लड़की कहने लगी, आपको याद है आपका देवर आएगा तो हम सब उसे अपनी मशीन ठीक करवा देंगे। उस लड़की के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी जिसे मैं न समझ सकी। मैं उस वक्त कपड़ों को चेक कर रही थी, इसीलिए कह दिया, हाँ मेरी तरफ से इजाज़त है, जल्दी अपनी मशीन ठीक करवा लो। यह सुनकर न जाने क्यों लड़कियां खुश हो गईं। दोपहर के वक्त देवर आया तो सब उसके पीछे पड़ गए। वो कहने लगा, मैं सबका ठेका नहीं ले रखा, जो किसी और से करवा लो अपनी मशीन ठीक, वैसे भी तुम सब मुझसे फ्री में अपना काम करवाती हो। देवर की बात पर मैं मुस्कुराने लगी, जबकि सारी लड़कियों के मुंह लटक गए थे। हम सब तुम्हें बदले में क्या दे सकती हैं। लड़कियां खुश हुईं तो देवर कहने लगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तभी उनमें से एक लड़की कहने लगी, जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हारी दुल्हन का सूट सी देंगे। उस लड़की की बात पर मेरा देवर हंस पड़ा और कहने लगा, तुम सब बहुत चालाक हो, मैं रोज़ तुमसे किसी न किसी की मशीन ठीक करता हूँ, मगर तुम बदले में सिर्फ मेरी बीवी का सूट ही सिलाई करके दोगी। यह सुनकर मैं भी हंसती। मेरा देवर कहने लगा, तुम सबको अभी इतनी अच्छी सिलाई नहीं करनी आती, इसलिए मुझे माफ़ करो, मेरी भाभी मेरी दुल्हन के लिए कपड़े सिलाई कर देगी। वो ये कहकर मेरी तरफ देखने लगा। मैं हंसती और लड़कियों से कहा, अभी मेरा देवर बहुत छोटा है। एक लड़की ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपका देवर इतना लंबा हो गया है। देवर मेरी तरफ देखने लगा कि मेरी भाभी क्या जवाब देती है। इससे उन सब बातों में मज़ा आ रहा था, मगर मैं जानती थी कि अभी मेरा देवर बहुत कम उम्र था, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा नहीं सकता था और वैसे भी हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। शादी तो मेरे पति ने भी की थी, मगर ख़राब हालत की वजह से उसे मुझसे दूर जाना पड़ा। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि देवर की बीवी भी मेरी तरह तड़पती रहे और यूँ मन मार के गुजारा करे। इसीलिए मैंने उन लड़कियों से कहा, लंबा हो गया है तो इसका मतलब है इसकी शादी कर दें। शादी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम उसकी 5-6 साल बाद शादी करेंगे। यह सुनकर मेरा देवर हंसने लगा। फिर मैंने सारी लड़कियों से कहा, जल्दी से अपना काम करो, तब तक मैं अपने देवर का खाना गर्म कर लूँ। यह कहकर मैं किचन में आकर इसका खाना गर्म करने लगी। जब सारी लड़कियां मेरे देवर के कमरे में जाने लगी, पता नहीं देवर अंदर जाकर क्या जादू करता था, सबकी मशीन एकदम ठीक से कर देता था। उस दिन भी मेरे देवर ने सारी लड़कियों की मशीन ठीक कर दी और फिर अपनी दुकान पर चला गया। अगले दिन मुझे बहुत सारा काम करना था, इसीलिए किसी लड़की को उठने नहीं दिया। इस दिन मेरा देवर भी घर नहीं आया था। कपड़े बहुत सारे थे, इसीलिए मैं खुद भी बिजी थी।
मैंने सोच लिया था कि जल्द काम ख़त्म होते ही अपने मायके चली जाऊंगी। कितने दिनों से मैंने अपने मायके का चक्कर नहीं लगाया था, लेकिन मैं उस वक्त परेशान हो गई जब एक दिन मेरी मशीन ख़राब हो गई। कपड़ों का एक ढेर पड़ा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कितने कीमती सूट मेरी लड़कियां सिलाई करें, क्योंकि उनके हाथ में इतनी सफाई नहीं थी। मगर मेरी मशीन सुबह सवेरे ख़राब हो गई। लड़कियों ने मुझे परेशान देखा तो कहने लगी, भाभी आप क्यों इतनी फ़िक्र कर रही हैं, आपका देवर मौजूद है, वो आपकी मशीन ठीक कर देगा। यह कहकर वो लड़की आपस में बातें करने लगी। मैं समझ नहीं पाई। मैं कई दिनों से देख रही थी सारा दिन देवर घर पर नहीं होता था, मगर जैसे ही मेरा देवर दोपहर को खाना खाने घर आता था, उन लड़कियों को जैसे ही पता लग जाता, सारी की सारी काम छोड़कर बहाने बहाने से उसे देखने लगती थी। उससे पहले मेरा काम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर जब से मेरा देवर उन लड़कियों की मशीन ठीक करके देने लगा था, यह लड़कियां काम के बाद मेरे घर आती थी और कोई ना कोई खाने की चीज़ दे जाती थी। पहले मुझे लगा था कि यह सब चीज़ वो मेरे लिए लाती थी, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि वो सारी चीज़ मेरे देवर के लिए लाती थी। इसीलिए मैंने उन लड़कियों को डांट दिया और कहा, मेरी मशीन ख़राब है, मगर तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया है। मेरी बात सुनकर सारी लड़कियां अपने अपने काम पर लग गईं, जबकि मैं अपने देवर के घर आने का इंतज़ार करने लगी थी। मगर उसने दोपहर को ही घर आना था, तब तक मुझे सब्र करके उसका इंतज़ार करना था। ना तो मेरे पास मोबाइल था और ना ही मैं मोबाइल चलाना जानती थी। मैं उस वक्त फ्री बैठी थी। मैं किचन में जाकर सब्जी उठाई और उन लड़कियों के पास बैठकर काटने लगी। जब मैं परी को एक लड़की के कान में कहते सुना, आकाश भाभी के बजाय आज मेरी मशीन ख़राब हो जाती, उसकी आवाज़ सुनकर दूसरी लड़की मुझे छुपा कर हंसने लगी, जबकि मैं नासमझी से परी का चेहरा देखने लगी, जहाँ एक अजीब सी हरकत थी। तभी मुझे याद आया कि सबसे पहले परी की मशीन ही ख़राब हुई थी और मेरे देवर ने उसकी मशीन अपने कमरे में क्यों ठीक की थी। इस बात ने मुझे अब हैरान परेशान कर दिया था। शायद उस वक्त मैं फ्री बैठी थी। दोपहर हुई तो मेरा देवर घर आ गया। मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इसीलिए देवर ने जैसे ही घर में कदम रखा, मैंने उसे कहा, आज तुम्हारी भाभी की मशीन ख़राब हो गई है, जल्दी से चेक करो। मैं इस तरफ इशारा किया जहाँ मेरी मशीन रखी थी। देवर ने एक नज़र मुझे देखा और फिर मेरी मशीन की तरफ बढ़ा। मैंने उसे कहा, पहले तो मेरी मशीन अच्छी बनी थी, मगर आज सुबह ख़राब हो गई। मेरी मशीन में कपड़ा फंस जाता है। मेरा देवर मशीन ठीक करता था, उसने मेरी मशीन चलाकर देखी, मशीन ने अभी कपड़ा फंसा दिया था। देवर कहने लगा, भाभी आपकी तो मशीन को जंग लग चुका है, पूरी खोलनी पड़ेगी। मैं अनपढ़ थी, भला क्या समझती कि मशीन खोलते कैसे हैं। इसीलिए देवर से कहा कि मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं है, इसीलिए जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े सिलाई करने हैं। देर हो गई तो मोहल्ले की वो औरत दोबारा मेरे पास कपड़े नहीं लाएगी। मेरी बात के जवाब में मेरा देवर कहने लगा, भाभी आप अपने देवर के होते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। यह कहकर देवर मेरी मशीन के पुर्जे ठीक करने लगा। थोड़ी देर बाद देवर कहने लगा, भाभी ये यहाँ ठीक नहीं होगी, इसे मेरे कमरे में ले चलो। देवर की बात पर मैं चौंक कर उसे देखने लगी। अंदर ऐसा क्या है जो बाहर नहीं है। मेरे पूछने पर देवर घबरा गया और कहने लगा, भाभी मैंने पहले ही बताया था कि अंदर कमरे में मेरे सारे औजार रखे हुए हैं। देवर की बात पर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे सारे औजार बाहर ले आती हूँ। मेरी बात पर देवर कहने लगा, भाभी वो सारे औजार बहुत भारी हैं, आप उनको अकेली नहीं उठा सकती। अगर मशीन ठीक करवानी है तो मेरे कमरे में लेकर आ जाओ, वरना मैं ठीक करके नहीं दूंगा। यह सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे आज हर हाल में मशीन ठीक करवानी थी। इसीलिए मैंने मजबूरन देवर की बात मान ली और अपनी मशीन लेकर देवर के कमरे में आ गई। मगर वहां जाकर उसने ऐसी बात कह दी कि जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं फ़ौरन उसकी कमरे से बाहर आ गई। मैं उसकी भाभी थी। देवर तो दुकान पर चला गया, जबकि मैं अपने सास ससुर के कमरे में आ गई और उन्हें यह बात बता दी। यह बात सुनने की बात वो कहने लगे, बच्चा है इसीलिए ऐसी बात कह दी, हम उसे समझाएंगे। मगर मैं अपने सास ससुर से कहा कि आपका बेटा बच्चा नहीं है बल्कि जवान हो चुका है, उससे पहले कि वो कोई गलती कर बैठे हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मगर सास कहने लगी, इसके लिए लड़की कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा, आप उसकी फ़िक्र छोड़ दें, आप जिसको बच्चा कह रहे हैं वो पहले ही अपने लिए लड़की पसंद कर चुका है।
मैं परी के बारे में सास ससुर को बताया तो सास मुंह में उंगली लेकर हैरान परेशान मुझे देखने लगी। अगले दिन मेरे सास ससुर ने देवर से परी की शादी के बारे में पूछा तो वो तो जैसे इस लम्हे का इंतजार ही कर रहा था। उसमें खुशी की नज़रों से मेरी तरफ देखा और फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन बाद परी के घर अपने देवर का रिश्ता लेकर गई। उसके घर वालों ने भी इनकार नहीं किया और उस 6 महीने के अंदर मेरे देवर की शादी हो गई। इस वाक़ये ने मुझे सही सिखाया था कि कोई लड़का हो या लड़की जवान हो जाए तो उनकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत से मसले जन्म ले लेते हैं। परी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई थी तो हम दोनों मिलकर कपड़े सिलाई करने लगे और यूँ हमारे घर की आमदनी दुगनी हो गई थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।